नमस्कार मित्रों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ को लेंगे। जिस व्यक्ति का जन्म पर्टिकुलर जिस डेट को हुआ है उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या हैं, उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट क्या हैं, उसके लिए हमें क्या सजेशन है और क्या हमें उपाय है। आज हम नंबर 1 को कवर करेंगे। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारा जन्म कौन से ईयर में हुआ है या हमारा कौन से मंथ में हुआ है। उन्हें अपने जन्म का महीना पता नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखेंगे पर्टिकुलर किस डेट को हमारा जन्म हुआ है। अगर हमारा जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, इसमें जैसे कि आप देखेंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। हम ऐसे करके 1 से लेके 31 तारीख तक सभी डेट्स को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। पर्टिकुलर आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर सभी जगह बताते हैं कि 1, 10, 19 और 28 के सेम एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ हम अलग अलग डेट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स, उस पर्टिकुलर डेट के लॉर्डशिप कौन है, उस पर्टिकुलर डेट की स्ट्रेंथ कौन से गॉड देते हैं, उसके मेजर एट्रीब्यूट हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, उसके लिए मेन रेमेडी क्या है, जिसे करने मात्र से ही हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाते हैं। फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, दैट इज़ ऑल यू वांट। हम अपने जीवन में हमेशा क्या चाहते हैं, इनको हमेशा यह रहता है मैं क्या चाहता हूँ वह मैं कर लूँ। यह लोग किसी से भी बंधना पसंद नहीं करते हैं। यू आर द मोस्ट ओरिजिनल और वन ऑफ ए काइंड पर्सन हु हैज़ ओन पर्सनैलिटी टू शो द वर्ल्ड। ये अपने आप में संपूर्ण होते हैं। 1 नंबर वाले लोग अपने आप में संपूर्ण होते हैं, लीडरशिप करना जानते हैं, राजा की तरह होते हैं, किंग की तरह होते हैं। ये लोग उस तरह की कैटेगरी में आते हैं। योर डिटरमिनेशन इज़ मैचलेस एंड प्रेस्टवर्थी। आपका डिटरमिनेशन, आपके कार्य करने की क्षमता मैचलेस होती है। जो काम कोई नहीं कर सकता उसे करने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर होती है। आप जो काम करने की सोच लेते हैं वह आप कर ही लेते हैं। बीइंग ए फाइन फ्यूजन ऑफ डिटरमिनेशन एंड डिवोशन, यू रीच हाइट इन वट एवर यू टेक अप। आपकी विल पावर इतनी अच्छी होती है कि आपका जो भी डिटरमिनेशन है, एक चीज़ पे जिस पे भी आप फोकस कर लेते हैं कि मुझे यह कार्य करना ही है, आपको एक बहुत अच्छे लेवल तक यह अचीव करा देती है। और आपकी विज़न बहुत शार्प होती है। जैसे शेर, जंगल में कोई शेर होता है, उसे शिकार करना होता है तो उसका विज़न इतना शार्प होता है कि मेरे को इसका शिकार करना है, और उसके बीच में उसे कुछ नहीं दिखता है। वह यह भी नहीं देखता है कि मेरे रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, कंकड़ आ रहे हैं, सड़क कैसी है, या मेरे बीच में कोई और रास्ते में बाधा तो नहीं आ रही है। वह सिर्फ अपनी विज़न को देखता है, उसका विज़न इतना शार्प होता है। ऐसे ही 1 नंबर के एट्रीब्यूट्स वालों का, 1 नंबर के जन्म लेने वालों का, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, वो अपने काम पर पूरे फोकस होते हैं। जी, एसाइड फॉर मिनी ट्रबल्स यू गो फाइन इम्यूनिटी मैटर्स। छोटी छोटी परेशानी आपके जीवन में आती है, लेकिन आपको वह कार्य करना होता है। आप उस चीज़ में यह ध्यान नहीं देते कि मेरे को क्या इसमें खर्च हो रहा है, मेरे को इसमें कोई समस्या भी आ सकती है, नहीं आ सकती। लेकिन कुछ भी हो जाए, आप अपने कार्य में पूरी सफलता के साथ कार्य करते हैं। आपका जो एक विज़न होता है, एक आपके कार्य करने की क्षमता है, जो एक आपको एक बहुत अच्छा लीडर बनाती है। आप एक राजनेता भी हो सकते हैं, आप देश के राजा हो सकते हैं, आप देश पे राज्य कर सकते हैं। जी, आपके जीवन में नेगेटिव क्या हो सकता है? In the middle age, you may come across some difficult obstacles which may postpone growth. You may even be forced to change plan, residence or workplace. जब आपकी मिडिल एज आती है, अंदाजन आप ये समझ सकते हैं 42 से लेकर 55 के अराउंड, जब आपकी मिडिल एज आती है, आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। आप अपने वर्क प्लान को चेंज करने की सोच रहे होते हैं, आप अपने घर को बदलने की सोच रहे होते हैं, और जहाँ आप कार्य कर रहे हैं उस जगह को चेंज करने का भी आप प्रयास करते हैं। इन द लेटर ऑफ ईयर्स यू माइट रिग्रेट ओवर नॉट हैविंग एन अल्टरनेट प्लान इन लाइफ। ये लाइफ में जो फोकस होता है, मुझे यह कार्य करना है, मुझे तो एक समय पर आपको जाकर ऐसा लगता है कि मैं यह कार्य में करने में मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, या मैंने लाइफ में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं यूज़ करी। तब आप थोड़े से रिग्रेट हो जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव बना देता है। Once you learn to adjust to the competition, weakness and opposition, success will certain follow you. अगर आप कंपटीशन के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं, अपनी वीकनेस को थोड़ा सा स्वयं से देखना शुरू करें, तो सुनने की आदत अगर आपके अंदर होगी तो आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सफलता को हासिल करते हैं, जो उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को संकोच लेते हैं। यानी जो आपके अंदर
मतलब इतनी सक्सेस पाने के बावजूद भी जो आपके अंदर आपकी कार्यशैली के बाद भी अगर आप उसमें थोड़ा सा भी कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करने की आदत डालते हैं तो यह आपका एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट होता है। Sometimes the feeling of I am right enters your nature so badly which creates difficulties in relationships. Be aware. आप कई बार देखते हैं कि जो मैंने कह दिया वह सही है, जहाँ पर मैं शब्द आ जाता है वहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं। और आपके साथ क्या होता है, आई एम राइट, मैंने तो कह दिया, मैं सही हूँ, मैं लाइफ में मैं आ जाता है और आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं, तो वहीं आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है और आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसे लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टॉलरेंस इन नेचर कुड सिंप्लीफाई स्वीट एंड योर रिलेशनशिप। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको सामने वाले व्यक्ति आपको अपने अंदर थोड़ा सा टॉलरेंस को बढ़ाना होगा। अगर आप अपने अंदर टॉलरेंस की क्षमता को नहीं रखते हैं और अपने नेचर में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इफ़ इन ए थिएटर ऑफ आर्ट्स यू मे एक्सपीरियंस सम फेलियर इन इनकम और फेम। अगर आप एक नंबर वाले हैं और आप थिएटर की फील्ड में हैं या आर्ट्स के फील्ड में हैं तो ऐसे लोग अपने काम पर अडिग हो जाते हैं, खुद के कैरेक्टर को उस कार्य के अनुरूप नहीं ढाल पाते हैं, तो कई बार वे जीवन में फेल हो जाते हैं, अपने नेम और फेम और इनकम के साथ वह फेल हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में आप एक अच्छे IAS ऑफिसर बन सकते हैं, आप एक अच्छे IPS बन सकते हैं ऑफिसर, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं, गवर्नमेंट डीलिंग कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, पब्लिशर बन सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। लकी डेट आपके जीवन में क्या है, 1, 10, 19 और 28 आपकी लकी डेट है। लकी डे वेडनेसडे आपका लकी डे है। अनलकी 8, 17 और 26 आपका अनलकी डे है। लकी कलर गोल्डन, येलो, लाइट रेड एंड लाइट ब्लू आपका लकी कलर है। लकी डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट। अगर आप अपना कोई भी कार्य नॉर्थ और ईस्ट में बैठकर करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायी होता है। योर फ्रेंड्स, आपके जो भी दोस्त हैं, अगर वो 2 तारीख को किसी भी महीने की 2 तारीख को उनका जन्म हुआ है, उनका किसी भी महीने की 4 को हुआ है या किसी भी महीने की 7 तारीख को उनका जन्म हुआ है, तो आपको ऐसे दोस्तों, ऐसे मित्रों को बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। और अगर इनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो आपको उनके साथ किसी भी कार्य में कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ पार्टनरशिप ना करें। इसके लिए पावरफुल मंत्र क्या है, ऐसा कौन सा मंत्र है कि हम अपने 1 नंबर को जो है हम अपना स्ट्रॉन्ग बनाने, उसे हम अपना भाग्यशाली नंबर बना लें। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। अगर आप इस मंत्र की रोज़ जाप करते हैं, रोज़ इस मंत्र की 108 माला करते हैं तो आपको जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। अगर हम विशेष तौर पर रेमेडी की बात करते हैं कि 1 नंबर वाले को कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, तो हम इसमें 3 टॉपिक पर विशेष तौर पर सोचते हैं, बॉडी, माइंड और सोल। अगर हम इन तीनों में से कोई भी चीज़ बैलेंस कर लेते हैं या उन तीनों को हम बैलेंस कर लेते हैं तो 1 नंबर के जो भी फ़ायदे होते हैं वह हमें हमारे जीवन में मिलने शुरू हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, 1 महीने के अंदर आपको अपनी लाइफ में चेंजिंग दिखेगा। आपको दिखेगा कि मेरा जीवन कितना सुंदर और सुखद में हो गया। अगर आप इनमें से, मैं आपको जैसे 6 रेमेडी बताने जा रही हूँ, इनमें से आप कोई भी 2 रेमेडी भी करते हैं तो उससे भी आपको अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप अगर अपना लकी ब्रेसलेट, वियर कर्लिंग ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं तो बहुत शुभ है। अगर आप नहीं पहन सकते तो आप एक कॉपर का पीस लेकर आएँ, उस पर सन का यंत्र एनक्रेट करा के अपने किसी पॉकेट में या कहीं पर भी रख सकते हैं। माइंड की बैलेंसिंग के लिए आप अपने घर में या अपने ऑफिस में अगर आपको सोना है, आप दिन में थोड़ी देर कुछ भी काम करने के लिए या बैठने के लिए अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में बैठें, या आप अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो आप अपने घर ऑफिस की ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप बैठते हैं तो आपको एक अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। आपका जो माइंड की बैलेंसिंग है वह बिल्कुल प्रॉपर हो जाती है। और साथ में अगर आप डेली रूटीन में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अगर आप यह गायत्री मंत्र नित्य नियम करते हैं तो इससे भी आपकी माइंड की बैलेंसिंग होती है। और सोल की बैलेंसिंग के लिए आप सुबह को सो कर उठकर किसी भी समय
ज़रूरी नहीं है। अगर आप सूर्य की ओरा में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप सुबह सो के उठने के बाद किसी भी समय सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको सूरज को नित्य नियम जल देना चाहिए। ऑब्जर्व फास्ट ऑन संडे, आपको संडे के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी है। अगर उस दिन आप नमक का सेवन भी नहीं करते हैं तो यह आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगा। और जहाँ तक अगर हम कहते हैं कि हमें इसके लिए किसको क्या फ़ी पे करनी चाहिए, डोनेट न्यू क्लोथ टू एनी ओल्ड एज। आप किसी भी गरीब या बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को हमें कपड़ों का दान करना चाहिए। ओल्ड पीपल को सॉक्स दे सकते हैं हम, या से किसी गरीब के आश्रम में जाके, वृद्धाश्रम में जाके हम उन लोगों को कपड़े बांट सकते हैं। हम उन्हें सर्दियों की स्वेटर बांट सकते हैं, हम उन्हें सॉक्स बांट सकते हैं, हम उन्हें गर्मियों के कपड़े दे सकते हैं। गिव फूड टू पुअर, हमें गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए। अगर हम अंधे व्यक्तियों को भी खाना खिलाते हैं, इससे भी हमारे ग्रह शांत होते हैं। फीड एनिमल्स, हमें सुबह उठकर कुत्तों को, गाय को और चिड़ियाओं को दाना डालना चाहिए। यह एक बहुत सुंदर और एक अच्छा उपाय होता है। अगर हम किसी से कोई भी रेमेडी ले रहे हैं, उसके बदले अगर हम इस तरह से उस डोनेशन में हम इस तरह से अगर फ़ीस पे करते हैं तो इससे हमारे ऊपर किसी भी तरह का किसी का कोई कर्जा या भार नहीं रहता है। जी, ऐसी बहुत अच्छी मैं पूरी सीरीज़ के साथ, न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी और आपको बहुत अच्छी अच्छी नई नई जानकारी देती रहूँगी। मैं तो आपसे यही चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें कि आपको न्यूमरोलॉजी में और क्या चाहिए। मैं आपको 1 से 31 तक की पूरी सीरीज़ बताऊंगी। आपको A से Z तक के पूरे एट्रीब्यूट्स बताऊंगी, ड्राइवर, कंडक्टर, सभी चीज़ें आपको बताऊंगी इसके माध्यम से। लेकिन आप मेरे को जो कमेंट के माध्यम से बताते रहें कि आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप इसमें और क्या चीज़ चाहते हैं, जिससे कि वह भी मैं आपके लिए अवेलेबल कर सकूँ। आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।